ऑडेसिटी कि हम नहीं आएंगे बट हाउ डेयर तुम लोग ना आओ, ये क्या है? हमारी मर्जी, हम भी नहीं आएंगे, जैसे आपकी मर्जी कि आप नहीं आ रहे, कि ये तो हम एक्सपेक्टेशन भी नहीं क्यों रखी है भाई? पर अगर पाकिस्तान ये सोच रहा है कि पाकिस्तान के विड्रॉल से दुनिया डर जाएगी, वो भी नहीं होगा, वो भी नहीं होगा। बिकॉज देखिए, ब्रॉडकास्टर चूंकि इंडिया का है, स्पॉन्सर्स इंडिया के हैं, उसको माहौल इंडिया में बना। बीसीसीआई ने पाकिस्तान का जो कंडीशनल हाइब्रिड मॉडल है, जिसको हम फ्यूजन मॉडल का नाम देते हैं या पार्टनरशिप मॉडल का नाम देते हैं, उसको रिजेक्ट कर दिया है, वो मानने से इनकार किया है। बीसीसीआई ने रिफ्यूज कर दिया, रिजेक्ट कर दिया जितनी भी डिमांड्स थी पीसीबी की कि हम अभी हाइब्रिड, आप भी हाइब्रिड पे आ जाना, ये वो। बीसीसीआई ने बोला नहीं जी, बाढ़ में गया, हम नहीं इस तरह करेंगे। उन्होंने मानने से इनकार किया कि जी हम 3 साल के लिए क्यों करें, और हमारा तो ऐसा जो है वो सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं है जो हम 3 साल के लिए आपको साइन करके दें या लिख के दें। 3 साल तक पाक भारत मैचेस न्यूट्रल वेन्यूज पर कराने की शर्त भारत को मंजूर नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बहुत आगे चला गया। वहां पर भी लोग कहते रहे ना, आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं, आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं। होता क्या ऐसा, जब आगे बढ़ो और हम तुम्हारे साथ हैं, मैं पीछे मुड़ के देखता ना बंदा, कहता यार वो तो कोई खड़ा ही नहीं है। अब वो इतनी आगे जा चुके हैं, अब पता नहीं यहाँ से क्या वो कुछ सैल्वेज कर भी पाएंगे कि नहीं। ट्रॉफी का जो मॉडल पेश कर आए थे हमारे जो चेयरमैन मोहसिन नकवी है, पार्टनरशिप का जो मॉडल है उसको बेसिकली जो है बीसीसीआई रिजेक्ट करने जा रहा है। मैं किसी के घर अगर नहीं जा रही तो मैं क्यों डिमांड करूं कि तुम मेरे घर आओ? ये अजीब सी बात नहीं लग रही? तो आई एम सॉरी, आई हैव नथिंग एल्स टू से टू दैट कि ये भारतीय मीडिया प्रोपेगेंडा कर रहा है कि भारत में सिक्योरिटी मसाइल नहीं है, पाकिस्तान में भी सिक्योरिटी मसाइल नहीं है, सारी टीमें आती हैं, अभी भी आने के लिए तैयार हैं। टीमें आ चुकी हैं अब तक कि आईसीसी या भारतीय बोर्ड ने पाकिस्तान की तजावीज़ पर अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। वैसे तो अब आईसीसी भी वही हेड कर रहे हैं जो बीसीसीआई के करता धरता थे। सो या और अब हालात कुछ ऐसे हो गए हैं कि पाकिस्तान जो ज्यादा हार्ड बॉल खेल रहा था और बीसीसीआई ने वो सिरे से नकार दिया है कि ये नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बहुत आगे चला गया। वहां पर भी लोग कहते रहे ना, आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं, आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं। होता क्या ऐसा, जब आगे बढ़ो और हम तुम्हारे साथ हैं, मैं पीछे मुड़ के देखता ना बंदा, कहता यार वो तो कोई खड़ा ही नहीं है। अब वो इतनी आगे जा चुके हैं, अब पता नहीं यहाँ से क्या वो कुछ सैल्वेज कर भी पाएंगे कि नहीं। हालात अगर मीटिंग से पहले तक पीसीबी और बीसीसीआई के रिजॉल्व नहीं होते, आई थिंक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक फाइनल टाइम बोला जाएगा, टेक इट और लीव इट। अब वहां से पाकिस्तान को फैसला करना है, या तो पाकिस्तान ये कहे कि हाँ जी जो हाइब्रिड है हमें मंजूर है, जो उनकी छोटी मोटी डिमांड्स है वो मान ली जाए, लेकिन उनको लिखित तौर पे तो ये नहीं मिलेगा कि जी इंडिया में अगले 3 साल आपको लिख के दे देते हैं कि आप न्यूट्रल कंट्री में खेलेंगे, ऐसा नहीं होगा। दे मे बी टोल्ड कि हाँ आपको इतनी अलाउंस है कि आप अपनी सरकार से पूछिए, जैसे इंडिया ने पूछा है, अब सरकार से पूछ के उस वक्त फैसला लिया जाए कि क्या करना है क्या नहीं करना। लेकिन अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस पर अड़ा रहा, जिसके मुझे चांसेस थोड़े कम लगते हैं, और टेक इट और लीव इट में लीव इट के लिए वोटिंग हो सकती है, क्योंकि वोटिंग मैंने आपको पहले दिन से बोला एक ही सूरत में हो सकती है। वोटिंग सिर्फ और सिर्फ तब हो सकती है कि क्या ये टूर्नामेंट हाइब्रिड होना है या ये टूर्नामेंट पाकिस्तान से बाहर जाना है। पाकिस्तान में तो टूर्नामेंट हो नहीं सकता, ये तो खत्म हो गए चांसेस। अब पाकिस्तान के लिए बेस्ट केस यही है कि वो हाइब्रिड हो, जो पहले एक मॉडल बनाया गया था। लेकिन उस मीटिंग में अगर आईसीसी की कल मीटिंग में आप वहां तक पहुंच गए जहां पर वोट पे आ गई बात आईसीसी बोर्ड, तो इट्स अ नो ब्रेनर कि बीसीसीआई की तरफ से कोई एग्रीमेंट नहीं आया। जो फ्यूजन हमने पार्टनरशिप और फ्यूजन फार्मूला हमने उनके सामने रखा था, उस हवाले से कोई उनका एग्रीमेंट नहीं आया सामने? नहीं जी, अभी तक कोई नहीं आया मीरब साहिबा। और बिल्कुल उन्होंने जो हमें ज़राए बताते हैं, जो इंडियन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि उन्होंने मानने से इनकार किया कि जी हम 3 साल के लिए क्यों करें, और हमारा तो ऐसा जो है वो सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं है जो हम 3 साल के लिए आपको साइन करके दें या लिख के दें, तो हमारा तो ऐसा कोई कंसर्न नहीं है। तो जिस पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तहफ़्फ़ुज़ात का दोबारा इजहार किया, आईसीसी भी बेचारा बेबस है। और बेबस क्या होना है, अब तो आईसीसी इक्वल टू बीसीसीआई है, और जो फैसले बीसीसीआई के होंगे वही आईसीसी के होंगे। तो इसलिए अभी काफ़ी परेशानी चल रही है इस मामले पर। बीसीसीआई कह रहा है कि भाई हमारे यहाँ तो सिक्योरिटी थ्रेट ही नहीं है, कोई मसला ही नहीं है, तो आप किस बात पे इनकार कर रहे हैं कि हम नहीं आएंगे। मतलब हम तो कह रहे हैं कि आपके यहाँ सिक्योरिटी का मसला है, हमारी टीम को खिलाड़ियों का मसला है, तो हम इसलिए नहीं आएंगे। अब बहाना देखिए ना, मतलब खुली बदमाशी है कि पायन नहीं, जो असी कह रहे हैं एक हरफ हटना नहीं, साइड से नहीं होना, यही तो मनना पड़ेगा। इन शॉर्ट ये है खुली बदमाशी। मैं पहले बता चुका हुआ हूँ कि आईसीसी के
आईसीसी की वक़्त ख़त्म हो चुकी है, क्रिकेट इंटरनेशनल नहीं रही, क्रिकेट सिर्फ भारत की रह चुकी है। जो बीसीसीआई कहेगा वही सुना और माना जाएगा, वही असूल, वही रूल, वही आइन, सब कुछ वही है। मैंने पहले भी कहा था इट्स अ नो ब्रेनर कि वोट तो मिलने नहीं है, वोट जो है वो फिर उस तरफ चले जाएंगे कि क्या इस पूरी चैंपियंस ट्रॉफी को पाकिस्तान से बाहर कराया जाए। वो आसान नहीं होगा, वो आसान नहीं होगा, बिकॉज उसमें कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर जो कि पाकिस्तान है, वो आप ये भी कह रहे हो इनडायरेक्टली कि आपने विड्रॉ करना, विड्रॉ कर लो। कोई नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान विड्रॉ करे, पर अगर पाकिस्तान ये सोच रहा है कि पाकिस्तान के विड्रॉल से दुनिया डर जाएगी, वो भी नहीं होगा, वो भी नहीं होगा। बिकॉज देखिए, ब्रॉडकास्टर चूंकि इंडिया का है, स्पॉन्सर्स इंडिया के हैं, उसको माहौल इंडिया में बनाना है। भाई इंडिया वर्ल्ड कप जीत के आया ना T20 का यूएस में और वेस्ट इंडीज में, लेकिन वहां पर हुआ 7 समंदर पार, डिफरेंट टाइम जोन में, एड्स नहीं बिके। वही वर्ल्ड कप 50 ओवर का इंडिया में हुआ था लास्ट ईयर, इंडिया फाइनल तक ही पहुंचा था, जीता नहीं था, बट वो 50 दिन हिंदुस्तान में ना सिर्फ और सिर्फ वर्ल्ड कप का माहौल था। सो ब्रॉडकास्टर को अगर ये समझ है कि इंडिया पाकिस्तान गेम की एक एक्स वैल्यू है, वो नेगोशिएट कर सकता है आईसीसी से कि इन केस अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं होता, भाई पाकिस्तान इन केस वहां तक पहुंच जाए, जिसका चांसेस बहुत कम है, मैं कहूंगा 0.0001% कि पाकिस्तान पुल आउट ही कर गया, वो उस मैच को राइट ऑफ कर सकता है। ही कैन आस्क फॉर कॉम्पनसेशन, बट आई थिंक पाकिस्तान के लिए ना फिर वो सिचुएशन अच्छी नहीं होगी। बिकॉज व्हाट इफ इंडिया कहे कि हम इंडिया में कराते हैं और इंडिया में वो 20-25 दिन माहौल बन जाए, वो जो एड स्पॉट्स की मैं बात कर रहा हूँ उतनी तो नहीं, बट फिर भी वो एड्स बिकनी शुरू हो जाए, इंडिया में वो सराउंड सिस्टम भी आ जाए, वो ब्रॉडकास्टर को सूट भी करेगा। बिकॉज इंडिया में अगर ब्रॉडकास्टर इंडियन कराएगा, उसके लॉजिस्टिक्स, उसके प्रोडक्शन का बहुत सारा खर्चा बचता भी है। तो ये हालात है जी लेटेस्ट। फिर मोहसन नकवी ने उधर बीसीसीआई के आगे कुछ स्टांस रखे, कुछ रखा कि जी आप हाइब्रिड में खेलोगे, हम भी हाइब्रिड में खेलेंगे। आगे जो इंडिया के 3-4 इवेंट है, जो जिसमें 25 का एशिया कप है, 26 का T20 वर्ल्ड कप है, वुमेन्स वर्ल्ड कप है, 29 की चैंपियंस ट्रॉफी है, हमने भी वो हाइब्रिड पे खेलने हैं। बीसीसीआई ने बोला कि सर हम तो ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी टीम को पाकिस्तान में सिक्योरिटी के मसले हैं, लेकिन पाकिस्तान टीम को इंडिया में सिक्योरिटी के मसले नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान टीम तो 11 में भी आ चुकी है, 16 में भी आ चुकी है, 23 में भी आ चुकी है, और आपके प्लेयर्स ही जाके तारीफ करते हैं कि हमें इंडिया में सबसे ज्यादा प्यार मिलता है। फिर आईसीसी के पास जब ये बात की तो आईसीसी ने बोला कि सर हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उधर आईसीसी का बंदा बैठा हुआ है। अब उधर आईसीसी का बंदा बैठा हुआ है जय शाह। अब बात यह थी कि बीसीसीआई ने रिफ्यूज कर दिया, रिजेक्ट कर दिया जितनी भी डिमांड्स थी पीसीबी की कि हम अभी आप भी हाइब्रिड पे आ जाना, ये वो। बीसीसीआई ने बोला नहीं जी, बाढ़ में गया, हम नहीं इस तरह करेंगे, कि वो रिजेक्ट कर चुका है इस मामले को कि भाई हम तो ये नहीं मानेंगे कि 2026 का वर्ल्ड कप का फाइनल जो है वो न्यूट्रल पे खिलाएं, या 31 का जो वर्ल्ड कप है वो को होस्ट को दे दें फाइनल। अब अली इसमें बात यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मान चुका है कि भाई हम हाइब्रिड पे खेल लेंगे, आप भी हमारे साथ हाइब्रिड पे खेलो। लेट्स सपोज अगर बीसीसीआई अब ये बात नहीं मानता, जैसे खबरें आ रही हैं कि जी उन्होंने रिजेक्ट कर दिया ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की डिमांड्स, फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? अब ऑप्शंस ये हैं कि क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऐसा फैसला ले सकता है कि जाओ फिर हम नहीं खेलते, हम चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेल रहे। मतलब इसका मतलब यह कि आपने होस्टिंग राइट्स पे भी लात मार दी, इसका मतलब है ये आपने सब कुछ छोड़ दिया। अब आप देखो, अगर आपने होस्टिंग राइट्स पे लात मार दी, अगर आपने चैंपियंस ट्रॉफी का बायकॉट कर दिया, पहले आपको यह समझना है कि आपके हाथ से क्या जा रहा है। अभी पीसीबी ने ऑलरेडी डिमांड की हुई है कि अगर हम हाइब्रिड में भी खेलते हैं तो हमें एक्स्ट्रा फाइनेंस सपोर्ट मिलेगा, और इस पर अभी तक हामी नहीं भरी है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि आईसीसी शायद ये वाली बात तो मान जाए। लेकिन अली, सबसे पहले आपका जो खर्चा है मोटा मोटा वो है 1340 करोड़ का आपने स्टेडियम पे खर्चा किया, पिंडी, लाहौर और कराची, जिसमें 70% चंक आपने लाहौर में खर्च किया है, तकरीबन 20-30% आपने कराची में किया, और तकरीबन उसका 10% आप जो है वो खर्च करोगे अपना पिंडी में। तो आप इतना बड़ा जो लगभग 1400 करोड़ का खर्चा है, क्या वो आप बगैर चैंपियंस ट्रॉफी के सरवाइव कर सकते हो? क्योंकि जो बायलैटरल सीरीज है पाकिस्तान की, वो पाकिस्तान ने अपने 2.5 साल की जो बेची है, वो 100 करोड़ भी नहीं मिल रहे पाकिस्तानी रुपए। बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो तो अगर आप इस ग्राउंड की, स्टेडियम की अगर आप कॉस्ट देखो तो वो तो इसका तकरीबन 7% बनता है, जो 2.5 साल में आप बायलैटरल से अर्न करोगे।
वो जो स्टेडियम में आपने 2 महीने में पैसे लगाया, जितना खर्च किया आपने, इसके वो तो आपका खाली 7% है। फिर आपने जो मेंटोर्स हायर किए हुए चैंपियंस का, 50 लाख रुपए महीने का 50 लाख लेते हैं। फिर आपको जो बाबर रिजवान वगैरह हैं, वो महीने का इतना पैसा लेते हैं और खर्चा बेहिसाब है आपका। तो दोस्तों आपने देखा कि विक्रांत गुप्ता ने किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया और पीसीबी को आईना दिखाया है। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें। जय हिंद।